अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से इन लोगों की हुकूमत आई है, इनके जो बाहर के विज़िट्स हैं और दौरे हैं वो ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कभी ये बाहर अपने भाई के पास चले जाते हैं सलाह मशवरे के लिए कि अगला जो आर्मी चीफ है वो हम किसको लगाएं, या कभी किसी और काम में या मांगने के लिए चले जाते हैं। तो इस वक्त इनकी जो हुकूमत है वो सिर्फ बैसाखियों के सहारे ही चल रही है। अगर हम बात करें नैब के कानून की, तो इस वक्त पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो केस है वो इन पर दायर किया हुआ है नैब के कानून के हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने नैब के कानून में बड़ी जो तरमीम थी वो की, और इससे फिर एक के बाद एक जो बंदे थे ये सारे के सारे केसेस से बाहर निकलते गए। और यहाँ तक भी तरमीम कर दी गई कि अगर आप 50 करोड़ तक की करप्शन करते हैं तो इसमें आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा, यानी कि 50 करोड़ से अगर कम की करप्शन है तो वो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमजा शहबाज की, तो आपको याद होगा कि वो तो बाकायदा बच्चों को ये कह रहे थे कि करप्शन होती है, करप्शन की जाती है, यानी कि इन लोगों की सोच यहाँ तक है। और अगर हम डेली मेल का मामला लें तो डेली मेल में आपने देखा कि वहाँ पर कानून ही और हैं, और उनकी अदालतों के और जो जजेस हैं वहाँ पर तो ये लोग पकड़े गए और इनकी जो करप्शन थी वो पकड़ी गई, और फिर इनको जो जुर्माना था वो भी हो गया शहबाज शरीफ साहब को। तो अब ये पाकिस्तान आ गए हैं, और आते ही इनके लिए जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये आई है कि पीटीआई ने इन पर जो केस किया हुआ था नैब कानून के हवाले से, अब उसमें चीफ जस्टिस साहब ने इनको भी तलब कर लिया है। अब देखेंगे हम इसमें आगे चलकर ये कि क्या ये भी वही मामलात होते हैं, यहाँ से भी इनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, क्योंकि पहले से इन्होंने जो रिलीफ लिए वो 16 अरब की जो करप्शन थी वो इन लोगों ने अपने जो केसेस थे वो ख़त्म किए, और उसके बाद फिर एक से एक जो बंदा था वो इससे बाहर निकलता चला गया। लेकिन अब इसमें आगे चलकर जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आते हैं वो हम देखते हैं वो क्या आएंगे। फ़िलहाल की जो खबर थी वो आप तक यही पहुंचानी थी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान आ चुके हैं, और इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने भी तलब कर लिया है। अगर मैं एक और जाते जाते एक बात करता चलूँ, अगर हम यूके की बात करें, इनके जो कारोबार हैं और बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी पीएमएलएन के भी बाहर हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी जो कारोबार हैं वो भी बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ पर सर झुकाकर चलते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब जो नैब में कानून आया था, बच्चों पर, बीवी पर या किसी भी फैमिली के फ़र्द पर आप किसी भी किस्म का जो कारोबार है वो बना सकते हैं। बस वो जो बंदा करप्शन कर रहा है वो अपने नाम पर किसी भी किस्म का कोई अकाउंट या इस तरह से फंडिंग नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर क्या रिमार्क्स देती है या क्या फ़ैसला सुनाती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला पीटीआई के हक़ में दे दिया जो इन लोगों ने नैब के कानून में तरमीम की है, तो फिर तो ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और शायद यही जो बड़ी वजह है जिस वजह से जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।